हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज का सेशन इम्पोर्टेंट है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके आज पेपर थे और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर की अगर हम बात करें तो 7 तारीख को आप लोगों का जीके का पेपर हो गया। उसके बाद हिंदी का, पॉलिटिकल का, इंग्लिश लिटरेचर का, और साथ में अगर आज बात करें तो अपना संस्कृत का पेपर था, केमिस्ट्री का पेपर था, उर्दू का पेपर था और लॉ का पेपर था। तो जो स्टूडेंट्स के रिव्यू हैं उसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। क्या पेपर आपके कैसे रहे उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो कंप्लीट जो जानकारी है उसके आधार पर अपन जो है इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। इसके अलावा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताना कि आपके जो संस्कृत सब्जेक्ट में है वो कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, या उर्दू में जो वैकेंसियाँ तो कम है लेकिन कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उर्दू का एग्ज़ाम दिया, या लॉ के एग्ज़ाम में या केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में उनका पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड कैसा रहा, और स्पेशली ओवरऑल जो आपका पेपर थर्ड है वो कैसा रहा। ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा सा आपके बारे में जानकारी मिल सके। अब कुछ स्टूडेंट का मैंने कमेंट भी देखा, स्टूडेंट थे वो कह रहे हैं कि पेपर थर्ड वापस करवा दो। तो देखो, ये तो अब पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा एक वीडियो के माध्यम से मैंने जानकारी भी दी थी कि आप किसी बहकावे में मत आना कि भाई कोई ग्रुप बना है या ऐसे उसके माध्यम से अपन जो है ये सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आरपीएससी का फाइनल डिसीजन है। आरपीएससी ने डबल बेंच में जाके एग्जाम करवाया है, तो किसी भी कंडीशन में एग्जाम दोबारा नहीं होगा। आरपीएससी का एक नया पैटर्न है कि आरपीएससी आपके लिए हर साल अब वैकेंसियां लेकर आएगी, चाहे उसमें फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या अदर जो वैकेंसी हो उसके लिए। अभी राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वैकेंसी जारी है। सीईटी के फॉर्म बहुत जल्दी आने वाले हैं और बीएसटीसी के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में बम्पर वैकेंसियां, थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है 17 जनवरी से। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं राजस्थान में अभी, और नई वैकेंसियां और भी देखने को मिलेंगी। और आरपीएससी ने पैटर्न बनाया है कि हर साल वैकेंसियां चाहे कम होंगी लेकिन बैक टू बैक वैकेंसियां आपको देखने को मिलेंगी। तो यदि आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर कैसा भी हुआ है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए नई वैकेंसियां तैयार हैं, बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। संविदा आधारित वैकेंसियां भी देखने को मिलेंगी और परमानेंट वैकेंसियां भी देखने को मिलेंगी। तो इसके लिए आपका जो एक मार्गदर्शक है, एक आपका जो सहायक है हो सकता है एज ए टीचर, वो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप लोगों को इसमें काफ़ी हेल्प करने वाला है। यदि आपका नेट क्वालिफाई नहीं है तो आप इसके माध्यम से अपना जो दिसंबर का यदि नेट दे रहे हैं तो वो, तो या फिर साथ में आप जून साइकिल वाला एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के कोर्स अवेलेबल कराता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। काफ़ी अलग अलग जो आप लोगों के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ है, फुल लेंथ की मॉक टेस्ट है और काउंसलिंग सेशन है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको ज़रूर डाउनलोड करें और एक बार आप जो है वो हमें अवसर दें कि आप लोगों के जो सिलेक्शन है उस क्राइटेरिया को अपन पा सकें। साथ ही आप हमारे जो ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। और चलिए आज के सेशन की अपन शुरुआत कर लेते हैं। आज जो पेपर हुए अगर उनकी अपन बात करें, जो पेपर हुए थे उनकी चर्चा करें। एक तो आपके जो संस्कृत सब्जेक्ट का हुआ था, एक आपका जो है रसायन विज्ञान का पेपर हुआ था जिसे अपन केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन विज्ञान का पेपर हुआ था। एक आपका लॉ का पेपर हुआ था और साथ ही एक आपका उर्दू का पेपर हुआ था। तो ऐसे आप लोगों के आज 4 पेपर हुए थे। ठीक है, इन चारों पेपरों में अगर मैं बात करूं आपके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आपका पेपर जो फर्स्ट है और पेपर सेकंड आज हुआ है और पेपर थर्ड जो है वो आप लोगों का जो है 7 दिसंबर को हो चुका है। आपको प्रत्येक पेपर में 36% नंबर आपको लाने थे। ठीक है, और ओवरऑल जो लाने थे वो 40% नंबर लेकर आने थे, ये आप लोग ध्यान रखना। लेकिन संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल मैं कहना चाहूंगा कि आपका जो पेपर आया, जो स्टूडेंट्स के रिव्यू रहे हैं, तो उसमें स्टूडेंट जब पेपर देकर आए तो पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी उनकी कंडीशन ये थी कि उनके चेहरे खिले हुए थे। इसका मतलब ये था कि हमने जो उनसे बात की, जेआरएफ जो अड्डा टीम है या गुरुकुल टीम है उनसे बात करती है, तो वो बताते हैं कि वास्तव में उनका जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है जो वो बहुत बेहतरीन हुआ। कुछ स्टूडेंट ने तो यहाँ तक कहा कि सर पेपर थर्ड दोबारा हो जाना चाहिए, क्योंकि जो कोर्ट का आदेश आया था उसके चक्रों में उन्हें तैयारी का अवसर नहीं मिला, बहुत भाग वाला समय रहा। कुछ बच्चे एग्जाम देने के लिए भी नहीं आए और उपस्थिति जो है वो इन एग्जामों में लगातार कम होती जा रही है। मतलब 30 to 40% स्टूडेंट ही एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इंटरव्यू तक तो आप लोगों के पास बहुत अच्छे अवसर हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स इसमें बचेंगे। अब मैं अगर चर्चा करूं तो आप लोगों के यहाँ पर 75 क्वेश्चन थे, यहाँ पर भी 75 क्वेश्चन थे, और यहाँ पर भी आप लोगों के 75, वो सॉरी 100 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पर, सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, 75 मार्क्स है, 75 मार्क्स है और ये 50 मार्क्स है।
यहाँ पर आप लोगों के लिए 150 क्वेश्चन थे, यहाँ पर 150 और यहाँ पर 100 क्वेश्चन थे। तो आपका जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 27 नंबर यहाँ पर आने जरूरी थे। यहाँ पर भी आपके 27 नंबर आने जरूरी थे और यहाँ पर आप लोगों के 18 नंबर लेकर आने जरूरी थे। तो इस तरीके से 72 नंबर आपके जो होते हैं वो क्राइटेरिया है, प्लस साथ में 40% का अगर क्राइटेरिया माने तो आपको 80 नंबर तो किसी भी एग्जाम में लाने जरूरी है। ठीक है, 40% के हिसाब से आपको क्राइटेरिया जो है क्रॉस करना था। 80 नंबर आपके तीनों पेपरों में मिलाकर आने चाहिए। इससे पहले शर्त है ये है कि आपके 36 और 36% नंबर आने जरूरी है। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी मैं चर्चा ये करूं कि जो संस्कृत विषय के स्टूडेंट हैं उनका अगर मैं बात करूं तो उनका अगर सेफ स्कोर अपन इस एग्जाम की दृष्टि से माने तो वो 60% का रहेगा। ठीक है, तो 200 में से उनके 60% मार्क्स मुझे लगता है कि अगर वो लेकर आते हैं तो उनका इंटरव्यू कॉल होगा। 60% भी नहीं माने तो आप 55% आपके जो आज का जो पेपर अगर थर्ड को अगर देखते हुए, तो यदि आप 55% नंबर आपके आ रहे हैं तो आप लोग बहुत बेहतरीन कंडीशन में हैं। आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दीजिए और आपका डेफिनेटली जो है यहाँ पर आप लोगों का इंटरव्यू कॉल होगा। ठीक है, 24 नंबर जो इंटरव्यू के हैं आपको उसकी तैयारी ढंग से करनी है। और अभी जो लेटेस्ट इंटरव्यू हुए हैं, अभी ज्वाइनिंग चल रही है, आप लोग उन स्टूडेंट से बात भी कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर। और इसके अलावा इंटरव्यू को लेकर और कोई अपडेट होगा तो वो हम लोग आपको चैनल के माध्यम से अवेलेबल करा देंगे। तो 60% नंबर आपके यदि आते हैं तो आप बहुत बेहतरीन कंडीशन में हैं। तो लगभग मैं कहूँगा 120 नंबर, ठीक है, 120 से 125 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो बहुत सेफेस्ट स्कोर आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और लॉ और रसायन के स्टूडेंट से हमारी ज़्यादा बात नहीं हो पाई है तो इनके लिए अपन ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उर्दू के लिए स्टूडेंट बहुत ही कम देखने को मिले। और यो मान लो कि नए के बराबर स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए थे, तो जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए आए थे तो उनके चांसेस हैं यदि उन्होंने क्राइटेरिया क्वालिफाई किया है तो उनका जो है सिलेक्शन हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स यदि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप यदि डिमोलाइज हैं तो आपको डिमोलाइज होने की आवश्यकता नहीं है। अपना मॉरल डाउन नहीं करें, धैर्य बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें। तो यहाँ पर आपका जो है एग्जाम क्वालिफाई होने के चांस ज़्यादा है। इसके अलावा यदि कोई अपडेट होती है आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। और इसके अलावा जो भी आप जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पेपर आप लोगों को 1-2 दिन में अपन हो सकेगा तो चैनल के माध्यम से सॉल्व करवा देंगे। और यूजीसी नेट गुरुकुल के साथ बने रहिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी अगर सरकार इस रूल को फॉलो करती है कि हर साल वैकेंसी निकालते हैं तो जस्ट आप लोगों के लिए वैकेंसी भी हो सकती है और सेट एग्जाम भी हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के ऊपर और नई किसी लेटेस्ट जानकारी के साथ। थैंक यू।